हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 13.2। इसके हमने 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे, जिसमें हमने पढ़ा था वह बायस थ्योरम हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं और बाकी मतलब और जितने भी प्रोबेबिलिटीज गिवन है उन सब का हम क्या करते हैं, समेशन लेते हैं डिनोमिनेटर में। तो चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमको क्या गिवन है देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, उसमें कमेंट्स कीजिए और अपना लाइक बटन प्रेस कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज टू हेडेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस। ऐसे वैसे तो कॉइन होता नहीं है कि दोनों फेस पे हेड हो, वो शोले की मूवी में हुआ था ऐसा, लेकिन देखिए चलो हमको जो गिवन है वो तो हमको कंसिडर करना ही है। तो देखिए हमारे पास है 3 कॉइन्स है, क्या बोला है, 3 कॉइन्स है। अब इसमें भी हमको क्या बोला है कि एक जो कॉइन है वो कैसा है हमारे पास है, वन इज टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन है पहला। तो फिर दूसरे के बारे में हमको क्या बोला हुआ है यहाँ पर, हेड ऑन बोथ फेसेस, उसमें भी टू हेडेड कॉइन मतलब हेड ऑन बोथ फेसेस। अनदर इज ए बायस्ड कॉइन दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम। तो दूसरा जो कॉइन है वो कैसा है, थोड़ा सा बायस्ड है। बायस्ड है मतलब इन द सेंस थोड़ा मुड़ा हुआ होगा या कुछ भी होगा, जिसमें क्या हो रहा है 75% टाइम्स क्या हो रहा है, हेड शो हो रहा है, हेड हेड आ रहा है ना। 75% ऑफ टाइम क्या आ रहा है, हेड आ रहा है। और तीसरा जो कॉइन है हमको क्या है, वन ऑफ हाँ, एंड द थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन। तो थर्ड की कॉइन की जो कैटेगरी है वो कैसी है, अनबायस्ड है। तो हमारे पास नॉर्मली जो कॉइन्स होते हैं वो अनबायस्ड कॉइन्स होते हैं, बायस्ड कॉइन्स बहुत ही रेयर केस में होते हैं। लेकिन अभी हमको क्वेश्चन में गिवन है तो क्या है, हम उन्हें कंसिडर करना है। टू हेडेड कॉइन मतलब यहाँ हेडेड ही आएगा, या 70% टाइम 75% टाइम हेड आएगा। और अनबायस्ड अगर कॉइन है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में कि 100 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50% हेड आने के चांसेस होंगे, 50% क्या होंगे, टेल आने के चांसेस होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, 100% क्या होगा, टू हेडेड कॉइन है तो क्या होगा, 100% क्या होगा, हेड ही आएगा, है ना। तो इससे हमारी प्रोबेबिलिटी निकल सकती है कि हम चाहे तो इसको इवन इवेंट मान लेते हैं, इसको E2 मान लेते हैं, सपोज इसको हम E3 मान लेते हैं, ठीक है। तो E1 E2 E3 यहाँ पर क्या हो गया, E1 E2 एंड E3 आर इवेंट्स, आर इवेंट्स। हमको एग्जाम में इस तरीके से पूरा लिखना होगा, आर इवेंट्स ऑफ शोइंग, ऑफ इवेंट्स ऑफ किसका, टू हेडेड कॉइन, टू हेडेड कॉइन कॉमा बायस्ड कॉइन, बायस्ड कॉइन एंड अनबायस्ड कॉइन्स, अनबायस्ड कॉइन्स का हो गया। तो अब आप जैसा कि देख सकते हैं इवन दोनों में क्या हो सकता है, हेड आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवन होगी वो कितनी हो सकती है, 100% क्या होगा, हेड ही आएगा, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो इवेंट होगा वो हमारे पास कितना हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इवेंट हेड आने के चांसेस कितने हैं हमारे पास, 75% चांसेस है। तो 75% मतलब क्या हो गया हमारे पास में, डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। और तीसरा जो इवेंट है वो कैसा है, अनबायस्ड है। अनबायस्ड है मतलब क्या हो गया, हमारे पास 50% हेड के चांसेस है, 50% टेल के चांसेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, क्योंकि आधा आधा हो सकता है। तो ये देखिए हमको 3 इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज तो हमको यहाँ से मिल गई है ना। अब हम देखेंगे कि हमको पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए थर्ड लाइन में बोला है कि वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चोजन एट रैंडम। तीनों में से हमने क्या कर लिया, एक कॉइन को हमने चूज कर लिया है एट रैंडम, वो भी। अब हमारे पास देखिए यहाँ 100% हेड हो सकता था, यहाँ इतना, यहाँ इतना, तो ये क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हो गई, किसकी हो गई, E1 E2 E3 की नहीं में। हमने क्या किया, तीनों में से एक कॉइन चूज किया। देखिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए, वन कॉइन इज चोजन एट रैंडम, वन कॉइन को हमने क्या चूज किया, एट रैंडमली, मतलब तीनों में से कोई भी एक कॉइन रैंडमली चूज हो सकता था। तो E1 E2 E3 जो है इनके हमारे पास में क्या है, इवेंट्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 या प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तीनों में से हम किसी को भी चूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/3। इसकी 1/3 1/3 1/3, तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 1 होगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हमने जैसे इसके पहले बैग वाला भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, वहां 2 बैग थे तो दोनों में से कोई भी एक चूज हो सकता था। तो वहां क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2। यहाँ पे क्या है, एक कॉइन चूजन किया हमने एट रैंडम, आउट ऑफ कितने, आउट ऑफ 3 कॉइन्स। तो हमने से तीनों में से कोई भी एक कॉइन आ सकता था, इसलिए क्या हो गया हमारे पास में यहाँ पे
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 E3 कितनी होगी 1/3। तो इसका मतलब अब देखिए अब हमको क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हाँ, वन ऑफ द थ्री कॉइन चोजन एट रैंडम एंड टॉस्ड इट शोज हेड्स। तो किसके बारे में बात कर रहा है, इट शोज हेड के बारे में। तो इट शोज हेड के बारे में बात कर रहा है। तो अब देखिए हमारे पास हेड आने के चांसेस कितने हैं, यहाँ पे 100%। मतलब हमारे पास में क्या हो गया कि हम मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 ये हो जाएगी हमारे पास है 1, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 और ये हो जाएगा हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 हो जाएगा 1/2। क्योंकि देखिए इट शोज हेड, तो हम मान लेते हैं लेट ए इवेंट शोज हेड, शोज क्या ले लेंगे, हेड हम मान लेते हैं। तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटीज की और ये आ गई हमारी प्रोबेबिलिटी तीनों कॉइन्स की सेपरेट सेपरेट। तो अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड कॉइन। तो ये आंसर जो आया ये कहां से आना चाहिए, टू हेडेड कॉइन। टू हेडेड कॉइन कौन सा है हमारे पास है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला यानी कौन सा हो गया, इवन इवेंट हो गया हमारे लिए। तो इवन के बारे में हमको पूछा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी हमको किसकी पूछी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फ्रॉम कहां से पूछा गया, टू हेडेड कॉइन से, टू हेडेड कॉइन। तो इसका मतलब हमको प्रोबेबिलिटी पूछी गई है E1/A की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो जो पूछा गया है उसको न्यूमरेटर में हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। और हमको जितनी भी प्रोबेबिलिटीज गिवन है सबका हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सम कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। इस तरीके से आ जाएगा और सारी वैल्यूज हम इसमें बस पुट कर लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी है 1/3 इंटू कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1 हो गया, होल डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू भी 1/3 इंटू कितना होगा हमारे पास है 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है हमारे पास में कितनी 1/3, A/E2 है 0.75 इंटू 0.75 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 इंटू ये हो जाएगा 1/2। इस तरीके से तो ये क्या आएगा 1/3 हो जाएगा न्यूमरेटर में और यहाँ सब में से 1/3 कॉमन निकल सकता है तो बचेगा 1 प्लस 0.75 प्लस हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1.75, ये आ जाएगा 2.25, तो ये आ जाएगा 2.25। इस तरीके से हमारी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये होगा ये हो जाएगा 2.25, यस दैट इज करेक्ट। तो ये हमारा क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो क्या लिखा है, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। तो देखिए यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पे हमको डेटा कैसा गिवन है इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। इंश्योरेंस कंपनी है जिसने क्या किया हुआ है हमारे पास 3 कैटेगरी के लोगों को क्या किया हुआ है इंश्योर्ड किया हुआ है। तो देखिए जिसमें हमको क्या गिवन है 2000 जो है वो कौन से हैं, स्कूटर ड्राइवर है, स्कूटर ड्राइवर। फिर हमको बोला गया है 4000 जो है वो है हमारे कार ड्राइवर्स और थर्ड कैटेगरी हमको गिवन है 6000 ट्रक ड्राइवर्स, 6000 ट्रक ड्राइवर्स हमने गिवन है यहाँ पर। तो देखिए 3 कैटेगरी यहाँ पर गिवन है, मतलब 3 इवेंट यहाँ पे ऑकर होंगे, E1 E2 एंड E3। तो लेट हम क्या मान लेंगे इसके लिए E1, इसको मान लेते हैं E2 और इसको मान लेते हैं E3। तो E1 E2 E3 क्या हो जाएंगे हमारे लिए, E1 E2 E3 आर इवेंट्स ऑफ स्कूटर कार एंड ट्रक ड्राइवर्स के इवेंट हो जाएंगे हमारे पास में, है ना। फिर देखिए तो हमारे पास में क्या बोल रहा है आगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट आर। तो प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है इस केस में जो एक्सीडेंट हो सकते हैं वो कितने हैं 0.01, दूसरे में गिवन है 0.03 और तीसरे में गिवन है 0.15 रिस्पेक्टिवली। अब हमको बोल रहा है कि वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स एन एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट होगा सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो हमको क्या पूछा है कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा, यानी फर्स्ट के बारे में हमको प्रोबेबिलिटी इसका आउटकम पूछा हुआ है। तो अब देखिए सबसे पहले तो हमको इनकी क्या करनी होगी, प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी होगी। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर टोटल कितने आ रहे हैं, टोटल देखिए यहाँ पर क्या होगा 2000 स्कूटर ड्राइवर्स है, 4000 क्या है हमारे पास है कार ड्राइवर्स है और 6000 जो है वो हमारे पास ट्रक ड्राइवर्स है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास में 12,000, तो टोटल हमारे पास में क्या आ गए 12,000 ड्राइवर्स आ गए। तो इसमें से जो है पर्सन्स के एक्सीडेंट होने की क्या है, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास 2000 है आउट ऑफ कितने 12,000, तो ये हो जाएगा 2/12, 2/12 मतलब हो जाएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखिए वैसे क्या हो जाएगा 4000 आउट ऑफ क्या हो जाएगा 12,000, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 तो ये आ जाएगा 3, 1/3। और तीसरा है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, क्या गिवन है 6,000 ड्राइवर्स है आउट ऑफ कितने 12,000 ड्राइवर्स, तो 6/12 मतलब 1/2। इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास। तो तीनों की इवेंट की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास में आ गई है ना। अब हम क्या मान लेते हैं, लेट ए हम मान लेते हैं बी द इवेंट दैट पर्सन मीट एन एक्सीडेंट। देखिए इनके पहले वाले जो प्रॉब्लम्स थे वहां पे हमारे पास सिंपली 2 ही इवेंट्स थे। आज जो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या है 3 हमारे पास में इवेंट्स है, हो सकता है 4 रहे, हो सकता है 5 रहे, लेकिन सबको सॉल्व करने का प्रोसीजर एक ही होगा। तो देखिए ए हमने क्या मान लिया, बी द इवेंट ऑफ दैट पर्सन मीट एन एक्सीडेंट। तो पर्सन क्या कर रहा है, मीट कर रहा है एक्सीडेंट को। तो अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 ये हमको गिवन है कि इनमें एक्सीडेंट होने के चांसेस कितने हैं, इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस और तीसरे वाले में भी एक्सीडेंट होने के चांसेस हमको क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है 0.01। दूसरा हमको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इज इक्वल टू गिवन है 0.03 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 हमको गिवन है दैट इज 0.15। तो ये हमको तीनों की प्रोबेबिलिटीज गिवन है। बस अब इसको क्या करना है, और हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, हमने प्रोबेबिलिटी जो है हमको फाइंड आउट करनी है दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट बाय स्कूटर ड्राइवर की बात कर रहा है। स्कूटर ड्राइवर हमारा कौन सा है E1 इवेंट। तो हम क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A की वैल्यू पूछा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर E1 को न्यूमरेटर में, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 और जितने भी प्रोबेबिलिटीज गिवन है सबका सम क्या आ जाएगा नीचे, डिनोमिनेटर में A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। तो अब देखिए बस इनकी हमको क्या करनी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सिंपली। तो सिंपली देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा 1/6 इंटू ये हो जाएगा 0.01 होल डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू 0.01 प्लस दूसरी वैल्यू है हमारे पास है 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15। ये हमको यहाँ पर क्या है गिवन वैल्यूज है, और इन गिवन वैल्यूज से हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग ये कौन सा थ्योरम हमने अप्लाई किया, बायस थ्योरम। और बायस थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है हमको 0.01, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं इसको 0.01 को। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 0.5/15 बाय क्या हो जाएगा 100। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। 1/100 कॉमन लेके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कैंसल आउट कर सकते हैं। तो अब हमारा प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो जाएगा। 1/6 प्लस 1/3 प्लस क्या हो जाएगा ये 1/6 प्लस 3/3 यानी हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा कितना 1/52। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, हमारा सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक के हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, जो भी हमारा फर्स्ट इवेंट ऑकर हो रहा था उसकी। इस क्वेश्चन में अब हमको पूछा है सेकंड इवेंट के ऑकर होने के चांसेस कितने हैं। तो चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहले इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8, अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन्स A एंड B। तो हमारे पास में क्या है, फैक्ट्री है जिसके पास में क्या है, हमारे पास 2 मशीन्स है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 2 मशीन्स लिख लेते हैं A और एक कैटेगरी है B। फिर हमको बोलता है पास्ट रिकॉर्ड शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम्स। तो मशीन ए कितना प्रोड्यूस कर रहा है, मशीन ए प्रोड्यूस कर रहा है 60% ऑफ आइटम्स एंड मशीन बी प्रोड्यूस 40% ऑफ आइटम्स। तो 40% आइटम ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
अब हमको देखिए यहाँ पर फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स बाय द मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस बाय मशीन बी वेयर डिफेक्टिव। अब इसमें से जो डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो डिफेक्टिव में क्या गिवन है हमको कि यहाँ के जो है 2% आइटम्स डिफेक्टिव है और यहाँ के 1% आइटम डिफेक्टिव है ना। ए कैटेगरी के और ये कौन से हो गए, बी कैटेगरी के जो आइटम्स है वो डिफेक्टिव है। फिर अब हमको बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन बी। अब किसकी बात कर रहा है, वो मशीन बी की, जो कि हमारा क्या है, सेकेंड इवेंट है। लेकिन इसको सॉल्व करना बिल्कुल उतना ही आसान है। हम क्या मान लेंगे, लेट E1 एंड E2 आर द इवेंट्स फ्रॉम फैक्ट्री ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए और बी के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान के चलिए, तो क्या हो जाएगा, हमको इसकी गिवन है 60% आइटम्स, इसकी गिवन है 40%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा 60%, 60% मतलब 0.6। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है वो हमारे लिए कितना हो जाएगा, 40% हमको गिवन है, दैट मीन्स की क्या हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 100 हम कर लेंगे। और इनमें जो डिफेक्टिव केसेस है, तो देखिए ए और बी यहाँ ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इवेंट्स, डिफेक्टिव पीसेस हम ले लेते हैं इसमें से। तो अब डिफेक्टिव की अगर बात करें तो अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम अभी तक लिखते थे ए बाई E1 ए बाई E2, लेकिन अब यहाँ क्या हमने लिया, x लिया है, तो अब हम कैसा लिखेंगे इसको, x बाई E1। क्यों लिखा हमने x, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी a और b यूटिलाइज हो चुका था, इसलिए हमने चेंज करने के लिए x बाई E1। तो पहले केस में 2% डिफेक्टिव मतलब हो जाएगा 2/100 0.02, और दूसरे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई E2 इज इक्विवेलेंट टू कितना है हमारे पास है 1%। 1% मतलब हो जाएगा 0.01 के बराबर, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बाय बायस थ्योरम हमको पूछा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इज फ्रॉम, डिफेक्टिव कहां से, इज फ्रॉम मशीन बी से है करके, मशीन बी का हमको डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो हम किससे निकालेंगे, बाय बायस थ्योरम। बाय बायस थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय x विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E2 अपॉन में अब आएगा क्या, सबका समेशन। जो भी पूछा गया मशीन बी के बारे में, तो ये कहाँ आ गया, न्यूमरेटर में, और जितने भी हमको गिवन है सब कहाँ आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में उनका समेशन। तो क्या आएगा, x बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाय E2 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर ही सकते हैं, तो x बाई E2 की वैल्यू है 0.4 इंटू ये हमारे पास है x बाई E2 0.01 डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू है 0.6 इंटू 0.02। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट प्रॉपरली कीजिए, गड़बड़ी मत कीजिएगा वैल्यू पुट करने में, नहीं तो फिर आंसर हमारे प्रॉपर नहीं आ पाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास, और सबको हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 1/100 1/100 के फॉर्म में, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो ये हो जाएगा 4/10 इंटू 1/100 हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6/10 इंटू हम लिख सकते हैं 2/100 प्लस 4/10 इंटू हम इसको लिख सकते हैं 1/100। तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। 1/100 सब में से कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो 4, और 1/10 भी सब में से कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या न्यूमरेटर में 4, और यहाँ देखिए 6 2 12 प्लस कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास है 4/12 16, तो 4/16 मतलब 1/4 हमारा क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं तो उसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, सिंपली क्या कर लीजिए, उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, जितना आसान हो सकता है, बाकी सब चीजें कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगी। क्यों, हमेशा ही कैंसिल होगी, क्योंकि न्यूमरेटर में जो टर्म है वही टर्म क्या आने वाली है, डिनोमिनेटर में भी आने वाली है, तो उसी फ्लो में वो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान है, क्वेश्चन 8 के जैसे ही सारी वैल्यूज डायरेक्टली गिवन है। यहाँ पर 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 2 ग्रुप है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्शन के लिए कंपीट कर रहे हैं फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कॉर्पोरेशन। द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4। तो देखिए हम लोग को बोला है कि एक फर्स्ट ग्रुप है और एक क्या है, सेकंड ग्रुप है, जो कि क्या कर रहे हैं हमारे पास में
इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्शन में हमारे पास में कितने 2 ग्रुप्स है ना। अब इसकी चांसेस कितने हैं हमको बोला है आगे, द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विल विन आर 0.6 एंड 0.4। फर्स्ट ग्रुप की चांसेस है 0.6, सेकंड ग्रुप की चांसेस है 0.4। इसको हम मान लेते हैं सपोज E1 इवेंट, इसको हम मान लेते हैं E2 इवेंट, है ना। Further, if the first group wins, the probability of introducing a new product is 0.7। अगर फर्स्ट ग्रुप अगर विन करता है तो उनकी जो चांसेस है किसके नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की इज 0.7 है, एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ सेकंड ग्रुप विंस। तो फर्स्ट ग्रुप विन अगर होता है तो इनके 0.7 हमारे पास ये चांसेस है कि नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा, और ये अगर जीतेंगे तो 0.3 ही चांसेस है कि ये क्या होगा, नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया, प्रोबेबिलिटी मैं अब शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.4। लेकिन आपने क्या करना है, एग्जाम में पूरा पूरा एक्सप्लेन करना है, E1 एंड E2 आर द इवेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। तो इस तरीके से पूरा पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें देखिए ए मान लेते हैं, लेट ए बी इवेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग की, है ना। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में बोल रहा है तो हम क्या लिख लेते हैं, इसको ले लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 हमको गिवन है कितनी 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 भी हमको गिवन है कितनी 0.3। लेकिन आपको सबको क्या करना है, एक्सप्लेन करके ही लिखना है। अभी हमारे काफी सारे क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन, सब में मैंने एक्सप्लेन करके लिखा। उसी तरीके से आपने क्या करना है, इसको भी एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर ये निकल गया है। तो अब हमको क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय सेकंड ग्रुप। अब हमको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप ने ये इंट्रोड्यूस किया है, मतलब सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है। तो हम लगा देंगे बाय बायस थ्योरम। बाय बायस थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय ए के बारे में बात कर रहा है, सेकेंड ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 अपॉन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। तो आप बस सिंपली इसमें वैल्यू पुटअप कीजिए, आपका सॉल्यूशन यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और आपके सॉल्यूशन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 2/9। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आपका मिलेगा 2/9। काफी सारे क्वेश्चंस में हमने कैलकुलेशन सीख लिया है कि कैसे करते हैं, बस आपने प्रॉपर्ली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और अपना आंसर रेडी करना है। तो आज के वीडियो का अब हम लेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हमारे, ये 10, 11, 12 तो आज ही हम फिनिश कर लेते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो देखिए क्या बोला है, सपोज ए गर्ल थ्रोज ए डाई को वो थ्रो कर रही है, इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डाई का टॉस हो रहा है। डाई में अगर 5 और 6 अगर आता है तो वो क्या करेगी, शी टॉसेस ए कॉइन 3 टाइम्स, टॉसेस कॉइन 3 टाइम्स, 3 बार वो क्या करेगी, कॉइन को टॉस करेगी, है ना। फिर अब हमको बोला है आगे, एंड नंबर नोट्स दैट द नंबर ऑफ हेड्स, और कितने हेड आ रहे हैं वो उसमें हम क्या कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। इफ शी गेट्स 1, 2, 3 और 4, बाकी बचे हुए नंबर से 1, 2, 3 और या 4 अगर आता है, शी टॉसेस ए कॉइन्स 1, तो क्या होगा, टॉसेस कॉइन वंस, एक ही बार कॉइन को टॉस करेगी। एंड नोट्स वेदर हेड और टेल इज ऑब्टेन, तो हेड आ रहा है कि टेल आ रहा है वो ऑब्टेन करेगी, वो नोट डाउन करेगी। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, किसकी बात कर रहा है वो, एग्जैक्टली 1 हेड की बात कर रहा है। एग्जैक्टली 1 हेड अगर आता है तो हमको पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3 और 4 विद ए डाई। मतलब हमको किसके बारे में पूछा है, इसके बारे में पूछा है, 1, 2, 3, 4 के बारे में। तो ये एक हमारा हो गया इवेंट नंबर 2 और ये एक हो गया हमारा इवेंट नंबर 1। तो देखिए हमको प्रोबेबिलिटी जो पूछा है वो किसकी पूछा है, इवेंट नंबर 2 की पूछा हुआ है। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हो गया ये हमारे लिए। तो बस अब हमको क्या करनी है, इनकी प्रोबेबिलिटीज हमको फाइंड आउट करते आने चाहिए। तो इवन इवेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, इवन इवेंट हमारे लिए हो जाएगा क्या, आउटकम क्या हो जाएगा 5 और 6। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, इवन क्या होगा, बी द इवेंट दैट आउटकम इज 5 और 6
और E2 एक इवेंट हम मान लेते बी द इवेंट दैट आउटकम इज 1 2 3 और 4 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो हो जाएगी, देखिए क्या हो जाएगी, P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो हमारे पास देखिए दो ही आउटकम आ सकते हैं, या तो 5 या तो 6। तो कितने में से, 6 में से। तो 2 आउटकम आउट ऑफ 6, क्योंकि आंकड़े तो हमारे पास डाइस में कितने होते हैं, 1 से लेके 6 तक ही होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3। और फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है वो हमारे पास में कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 या 4। तो 4 आउट ऑफ 6, मतलब ये हो जाएगा 2/3 के बराबर। तो E1 E2 की प्रोबेबिलिटी तो अब हमको मिल गई। लेकिन अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमको बोला है कि जब भी 5 या 6 आएगा तो टॉस करेंगे कॉइन्स 3 टाइम्स। और 3 टाइम्स अगर कोई भी कॉइन टॉस करो तो उसकी कितने सैंपल स्पेसेस बनते हैं, सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ वैल्यूज 8 वैल्यूज बनती है। हेड 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 टेल हेड टेल टेल हेड। तो इस तरीके से कितने आउटकम्स बनते हैं, 8 आउटकम्स बनते हैं। तो देखिए 3 बार टॉस कर रहे हैं और कितने आउटकम मिल रहे हैं हमको, तो हम यहाँ से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 हम फाइंड आउट करेंगे। लेट ए हम मान लेते हैं क्या, लेट ए क्या हो जाएगा, बी द इवेंट of getting exactly 1 head। एक हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो इवेंट 1 में देखते हैं हम 5 और 6 में। तो देखिए हमारे पास में क्या होगा, 5 और 6 में हमने कॉइन कितने बार टॉस किया है, 3 बार टॉस किया है। तो 3 आउट ऑफ कितने होंगे, 8 क्यों लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि देखिए जब हम कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3 बार कॉइन को टॉस करेंगे तो 8 हमारे क्या बनेंगे, इवेंट्स बन सकते हैं सैंपल स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे देखिए 8 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/8। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2, सेकेंड केस में क्या किया गया, कॉइन को 1 ही टॉस किया गया, एक ही बार टॉस किया, मतलब क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, 1/2 की हो जाएगी। और अब हमको बस यही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला हम क्या कर लेंगे, फिर से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बस आपने सिंपली क्या करना है, E1 E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय A1 A बाय E2 की प्रोबेबिलिटी पूछनी है। और हमको वैसे भी पूछा था क्वेश्चन E2 के बारे में, तो हमने ये अरेंज करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो इसका अब हम क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसका भी मैं आपको गिवन डेटा फाइंड आउट करके देता हूँ, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अ मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर्स A B एंड C। तो ऑपरेटर कितने हैं हमारे पास हैं, ऑपरेटर है 3 कैटेगरी के, A B और C। आप ऐसे ही डेटा बाइफरकेट कर लेंगे तो प्रॉब्लम बहुत आसानी से बनेगा। फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव। तो देखिए हमको डिफेक्टिव की बात कर रहा है ये, तो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1%। फिर हमको बात कर रहे हैं whereas other 2 ऑपरेटर B एंड C प्रोड्यूसेस 5% एंड 7% डिफेक्टिव। तो 5% और 7% की बात हो रही है यहाँ पर। A is in on the job of for 50% of the time। तो ये जो है जॉब पे कितने देर के लिए है, 50% ऑफ टाइम जॉब पे है। फिर हमको बोला B on the job 30% ऑफ द टाइम एंड C on the job 20%। तो इनका ये टाइमिंग गिवन है कि ये कितने देर के लिए जॉब करते हैं और उनमें से कितना परसेंट ये डिफेक्टिव देते हैं। तो अब हमको पूछा है अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। तो हमको आंसर किसके बारे में पूछा है, प्रोबेबिलिटी ए के बारे में पूछा हुआ है। तो बस हो गया हमारा काम। तो अब हम निकालेंगे क्या, पहले तो हम लिखेंगे लेट E1 E2 E3 E1 E2 E3 बी द इवेंट्स, यस इवेंट्स ऑफ मशीन A B एंड C। तो A B एंड C से आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E है, देखिए 50% ऑफ टाइम रन हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 50% मतलब 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा हमारे लिए कितना, 0.6 30% मतलब हो जाएगा 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो है वो हो जाएगा 20% मतलब कितना हो गया, 0.2। और इनमें से जो डिफेक्टिव आ रहे हैं वो ये परसेंटेज है। तो ABC ऑलरेडी यूज हो चुका है, इसलिए X क्या मैं मान लेता हूँ, लेट X बी द इवेंट ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव की हम मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाय E1। तो पहले वाले में से देखिए 1% डिफेक्टिव, 1% मतलब कितना हो गया, 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ X बाय E2 जो है वो हो जाएगी 5% मतलब हो गया 5/100 हम लिख सकते हैं इसको।
और तीसरा हो जाएगा x बाय E3, तो तीसरे के लिए 7%, तो 7% मतलब 7/100। और हमको पूछा है पहले वाले के लिए probability दैट defective is produced by machine A मशीन के बारे में बात करें तो probability of E1 by A की बात हो रही है यहाँ पर, तो probability of E1 into probability of A by E1, बायस थ्योरम हम अप्लाई कर लेंगे, probability of E1 into probability of A by E1 plus probability of E2 into probability of A by E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए, फिर से आपका आंसर यहाँ पर रेडी हो जाएगा। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपने करना है और बिल्कुल करके देखिए तो आपसे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 इसी के जैसा है, और 13 और 14 जो है वो हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आपका उनका आंसर, आपने इतने क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिए तो आप उसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपसे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बन ही जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।